हेलो गाइस, यहाँ हम उन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो या केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हो वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रेटजेल, ऑप्शन बी है मैकिंडर, ऑप्शन सी है इसाबोमेन, ऑप्शन डी है हाउसहोफर। तो जैव सिद्धांत, राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत किसने दिया था? रेटजेल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रेटजेल। इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को राज्य के जैविक सिद्धांत का जनक माना जाता है, जिसे उन्होंने 1897 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवित जीव के समान होता है जो विकास और क्षय के नियमों के अधीन होता है। रेटजेल के अनुसार राज्य को बढ़ने और जीवित रहने के लिए पोषण और स्थान की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत का राजनीतिक, भूगोल और भू राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद के भू राजनीतिक विचार को जैसे हेल्फोर्ड, मैकिंडर को भी प्रभावित किया। इस जो अपना जैविक सिद्धांत है, राज्य के जैविक सिद्धांत, इसने जो भू राजनीतिक विचारक रहे जैसे हेल्फोर्ड, मैकिंडर रहा, इनको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, मानचित्र बनाने की किस तकनीक में अंतराल अंकगणितीय वृद्धि में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए है कोरोक्रोमेटिक, ऑप्शन बी है डॉट या बिंदु मेथड, ऑप्शन सी है समघनत्व, ऑप्शन डी है आनुपातिक वृत्त। तो मानचित्र बनाने में किस तकनीक में अंतराल अंकगणितीय वृद्धि में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समघनत्व। इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन रहेगी, एक समघनत्व मानचित्र, जिसे आइसोप्लेथ मानचित्र के रूप में जाना जाता है, निरंतर डेटा जैसे कि ऊंचाई, तापमान या वर्षा को दर्शाने के लिए रेखाओं या क्षेत्रों का उपयोग करता है। इन मानचित्रों की विशेषता समोच्च रेखाओं आइसोलाइन के उपयोग से होती है, जो समान मूल्य के बिंदुओं को जोड़ती है। आइसोलाइन जो होती है वो समान मूल्य के स्थानों को जोड़ने वाली एक रेखा है। समान अंतरालों का उपयोग करके इसरदमिक या समघनत्व मानचित्र वितरण और ढाल भिन्नताओं के पैटर्न की पहचान करने में मदद करता है, जिससे वे निरंतर भौतिक घटनाओं को समझने के लिए प्रभावी होते हैं। ये समघनत्व मानचित्र के बारे में थे। अब हम इस क्वेश्चन के अदर जो ऑप्शन हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोरोक्रोमेटिक क्या होता है, डॉट बिंदु मेथड कौन सा होता है, ये हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरोक्रोमेटिक मैप। कोरोक्रोमेटिक मैप एक प्रकार का थीमेटिक मैप है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों या इकाइयों के बीच भिन्नताओं को रंगों के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मैप में रंगों का उपयोग डेटा की व्याख्या करने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन है डॉट मैप। ये एक प्रकार का विषयगत मानचित्र है या फिर ये थीमेटिक मैप है, ये भी, जो किसी प्रकार की जनसंख्या के सापेक्ष भौगोलिक वितरण को चित्रित करने के लिए बड़ी संख्या में बिंदुओं का उपयोग करता है। डॉट मेथड से हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। इसके साथ ही हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, आनुपातिक प्रतीक मानचित्र या आनुपातिक वृत्त मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी विशिष्ट या समग्र बिंदु पर डेटा को दर्शाने के लिए एक प्रतीक का प्रयोग किया जाता है और फिर मान के अनुसार स्केल किया जाता है, ताकि एक बड़ा प्रतीक अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करें।